चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार दोपहर 3 बजे तक करीब 48% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 3 बजे तक 48.24% डाले गए हैं। पहले चरण में वेस्ट यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम यूपी के जिन 11 जिलों में मतदान हो रहा है उनमें शामली में सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक हुई है। शामली में सबसे ज्यादा 53.13% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है, जबकि मुजफ्फरनगर की सीटों पर यह औसत 52.23% रहा है। मेरठ की 7 सीटों पर औसत 47.86% वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान शामली में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल की खबर आ रही। शामली में फर्जी मतदान को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि कुछ महिला एक बूथ पर फर्जी वोट डाल रही थी। जब प्रसन्न चौधरी ने विरोध किया तो महिलाओं ने मारपीट की। पहले चरण में जिन 11 जिलों में मतदान चल रहा उनमें शामली भी शामिल है। शामली विधानसभा के शहर हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मैं फर्जी वोटिंग का विरोध कर रहा था, इसी दौरान हमला हुआ। इस हमले में प्रसन्न चौधरी सहित 2 घायल हो गए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली बेल पर विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी ने ट्वीट कर आशीष को बेल मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत हो गई। जयंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने सीएम योगी के वोट देने की अपील कर रहे। वे बयान दे रहे हैं कि यूपी को केरल और पश्चिम बंगाल मत बनने दो। अगर साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति जीडीपी से तुलना करें तो पता चलेगा कि केरल और पश्चिम बंगाल दोनों हमसे आगे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान हो रहा, लेकिन सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। योगी ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो राज्य को कश्मीर, बंगाल और केरल बनने में देर नहीं लगेगी। इनके इस बयान को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पलटवार किया है। सीएम विजयन ने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। विजयन ने लिखा, अगर यूपी केरल जैसा हो जाता जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आशीष मिश्रा को जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में आशीष मिश्रा को फायरिंग करने वाला बताया गया, लेकिन किसी को भी गोली की चोट नहीं मिली। जीप चालक को प्रदर्शनकारियों ने कुचलकर मामले की जांच में आशीष मिश्रा भी शामिल हुए। हाई कोर्ट ने धारा 144 के बावजूद हजारों की भीड़ जुटने पर भी जिला प्रशासन पर सवाल उठाए। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की एमएलसी कलवा कुंतला कविता ने गुरुवार को कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर एक वाक्य रचना ट्वीट पर पोस्ट की। इस कविता के जरिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने का अधिकार मांग रही लड़कियों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कविता के शीर्षक में लिखा, लड़कियां क्या पहनना है या पहनना चाहती, इसका फैसला उन्हें ही करने दीजिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सभी की निगाहें रामपुर पर है, जहां सियासी जंग दो सियासी राजघरानों के बीच है। आजम खान और नवाब परिवार के रामपुर का चुनाव सिमटा हुआ है। रामपुर शहर सीट पर मोहम्मद आजम खान और रामपुर के नवाब कासिम अली उर्फ नावेद मियां के बीच चुनावी लड़ाई है। वहीं जिले की स्वाद टंडा सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और नवाब कासिम के बेटे हैदर अली खान है। यानी रामपुर की दो सीटों पर दो पिताओं और दो बेटों की जंग है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी प्रेस रिलीज में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा AIKMS ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भाजपा की योजना की आलोचना की है। सभा ने कहा कि ये उर्वरक की कीमतों की वृद्धि और उर्वरक सब्सिडी को समाप्त करने की चाल है। यह छोटे और मध्य किसान को बर्बाद कर देगा। उनकी फसल की उपज और रिटर्न 30% से अधिक कम हो जाएगा। AIKMS ने सभी किसानों से इनपुट बोझ बढ़ाने और किसानों की आय कम करने के लिए भाजपा को दंडित करने का आह्वान किया, जबकि भाजपा ने 2022 तक किसान की आय को दुगना करने का वादा किया। AIKMS ने कहा कि जैसा कि बजट में घोषित किया गया था और भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार में गंगा के किनारे 2500 किमी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर तक केवल जैविक खेती की अनुमति देने की योजना है। यह जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए जो महंगे और उच्च उपज किस्म के बीजों पर कम प्रभावी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। इसी दौरान आगरा में वोटिंग के बीच सेल्फी लेने वाले राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला एतमादपुर विधानसभा के अव्वल खेड़ा बूथ संख्या 381 का है। बताया जा रहा है कि अजय कुमार चौहान नाम का युवक मतदान करने पहुंचा। वोट देते हुए नियम कानून को तक पर रखकर सेल्फी वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। युवक अजय की यह हरकत अधिकारियों की पकड़ में आ गई। पीठासीन अधिकारी अमित वर्मा ने अजय चौहान को मौके पर पकड़ लिया और उसका मोबाइल जब्त कर लिया। कर्नाटक हिजाब विवाद पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असुद्दीन अवैसी लगातार बयान दे रहे। हिजाब मामले में पाकिस्तान को फटकार लगाए जाने के बाद AIMIM प्रमुख ने एक बार फिर हिजाब को मुसलमान धर्म का हिस्सा बताया। मुरादाबाद में बुधवार को एक चुनावी सभा में अवैसी ने कहा कि बुर्का और हिजाब इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है। हिजाब पहनने के लिए मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से क्यों रोका जा रहा? सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से रोकने ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश सहारनपुर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के लिए भाजपा का सरकार जरूरी है। प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर यूपी में वंशवादी दल सत्ता में आएंगे तो कोरोना की वैक्सीन सड़कों पर बेची जाएगी। पीएम मोदी ने कहा अब लोगों ने तय कर लिया है कि जो यूपी को विकसित करेगा, जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, जो हमारी माँ और बेटी को डर से मुक्त रखेगा और जो अपराधियों को जेल में रखेगा, लोग उन्हें ही वोट देंगे। प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें घोर परिवारवादी कहा। लगे हाथ उन्होंने कहा अगर वे लोग सत्ता में आते तो आज बीच सड़क पर वैक्सीन बेच रहे होते और आप लोग कोविड के बीच जिंदगी और मौत का खेल खेलने के लिए मजबूर होते। उन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हुए दंगों का जिक्र भी किया और समाजवादी पार्टी को दंगावादी करार दिया। कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग स्कूल में हिजाब पहनने का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। पुणे में हिंदू महासंघ के कर्नाटक के स्कूल में हिजाब बैन के समर्थन में जुलूस निकाला। हिंदू महासंघ के महिलाओं ने गुरुवार को केसरिया रंग की साड़ी और ड्रेस पहनकर जुलूस निकाला। पुणे के कुल देवता बसपा गणपति मंदिर से इस जुलूस का शुरुआत की गई। शनिवार बाड़े तक ये जुलूस यात्रा निकाली गई है। महासंघ की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा मुस्लिम परिवार और उनके परिजनों द्वारा स्कूल में बच्चों के हिजाब पहनने का समर्थन किया जा रहा और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम हमारे बच्चे को केसरिया रंग के ड्रेस में स्कूल भेजेंगे। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।